हेलो एवरीवन। तो बहुत लोगों ने मुझे पूछा कि भाई एंड गेम के लिए कुछ वीडियो बना दो, एंड गेम के लिए कुछ लेकर आ जाओ। तो ये एक वीडियो आप ऐसा समझ लो जिसमें आपका बहुत सारा बेसिक एंड गेम कवर हो जाएगा। प्लस अगर आपको उसको डिटेल में सीखना है, मतलब मैंने इसमें बहुत से टॉपिक्स कवर किए, पहले तो मैं आपको वो बता देता हूँ। तो आप ये सारे टॉपिक्स देखिए कि हम इस वीडियो में क्या क्या सीखने वाले हैं। ऑपोजिशन के बारे में हम बात करेंगे, किंग एंड पॉन एंड गेम, माइनर पीस एंड गेम जिसमें नाइट बिशप दोनों चीजें आ गई, रुक एंड गेम और क्वीन एंड गेम, सारे एंड गेम्स के बारे में हम बात करेंगे। इसमें खेलने के लिए क्या बेसिक प्लान्स होंगे, क्या बेसिक आपकी स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए, उसको हम लेके डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा मैंने कुछ इसमें से कुछ टॉपिक्स पर डिटेल्ड वीडियोस भी बनाए हुए हैं, तो मैं आपको उनका लिंक भी दे दूंगा, तो आप जाके उनको भी चेकआउट कर सकते हो। इसमें सुपरफिशियल लेवल पर ही हम बात करेंगे, लेकिन आप ऐसा मत समझो कि भाई सुपरफिशियल है तो भाई फिर कुछ सीखने मिलेगा कि नहीं। नहीं, इसमें जो लर्निंग है ये ओवरऑल एक कंबाइंड लर्निंग है। सेपरेट सेपरेट तो हम सीख लेते हैं, एक ये कंबाइंड वीडियो है। आप इसको एज अ रिविजन बोल लो, इस तरह से आप इसको यूज करो, आप इस वीडियो को सेव करके रख लो। तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले हमारे टॉपिक नंबर 1 पे, जो कि है अपोजिशन। पहले तो आप इस चीज को समझो कि भाई अपोजिशन होता क्या है। तो एक बहुत ही सिंपल वे है, अगर मैं व्हाइट किंग को इस ब्लैक किंग के सामने रख दूं, ठीक है, ब्लैक किंग व्हाइट किंग दोनों के बीच में एक स्क्वायर का गैप, तो इसको बोला जाता है ऑपोजिशन। बस यही है ऑपोजिशन। बट किंग जो है वो ऐसे सामने सामने होने चाहिए। आप ऐसे नहीं कर सकते कि भाई व्हाइट किंग इधर ब्लैक किंग इधर और आप उसको अपोजिशन बोलो। नो, वो बॉक्सिंग ऑफ द किंग होता है, वो एक थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है। उसके अलावा अगर मैं किंग को मान लो इधर रख देता हूं, तो यहां पे आप देख लो 3 स्क्वायर्स का गैप रहता है। 3 स्क्वायर के गैप वाले को बोला था लॉन्ग ऑपोजिशन। अगर आप बाय चांस नॉर्मल ऑपोजिशन या शॉर्ट ऑपोजिशन नहीं कर पाते हो, तो आप लॉन्ग ऑपोजिशन करो, तो भी आप फायदे में रहोगे। अब इसमें एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, दोनों के बारे में अभी हम लोग पहले तो बात कर लेते हैं। पहले तो ना मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूं, यस। तो अभी आपको इवेल्युएशन बार भी दिख रहा है, तो जो भी पोजीशन आएगा उसका इवेल्युएशन बार दिखेगा। अब इसमें एडवांटेज होता किसको है, अब ऑपोजिशन है, अगर टर्न है ब्लैक का, ठीक है, व्हाइट ने खेला और ऑपोजिशन हुआ, तो व्हाइट को मिलेगा एडवांटेज। बट यही यहाँ पे एक चीज है जो आपको ध्यान रखनी होगी, क्या ब्लैक यहाँ पे डायरेक्टली प्रॉब्लम में? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि आप ऑपोजिशन को ना ट्रांसफर कर सकते हो आपके ओपोनेंट के ऊपर। कैसे? अगर ब्लैक ऐसे कोई मूव को खेलता है, ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या हो गया, पोजीशन सेम है लेकिन अब व्हाइट का टर्न आ गया, तो ऑपोजिशन हो गया ट्रांसफर। ऐसे व्हाइट ने मान लो ये मूव खेला, वापस ऑपोजिशन हो गया ट्रांसफर। डेफिनेटली आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करके वगैरह खेलना पड़ेगा। यहाँ मैं बस आपको एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ कि भाई यहाँ पे कैसे वर्क होता है। तो ओवरऑल आप यहाँ पे क्या करने की कोशिश करो, आप एज अ व्हाइट इस तरीके से खेलो, ठीक है, या फिर आप एज अ ब्लैक खेल रहे हो, तो आप एज अ जो भी आपका कलर है व्हाइट या ब्लैक, इस तरीके से खेलो कि भाई सारे मूव्स खत्म होने के बाद में ऑपोजिशन आपके पास रहे। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे मैं कुछ भी मूव खेल देता हूँ, ठीक है, मैं A4 खेल दिया, मतलब ये पॉन हो गई ब्लॉक, ठीक है, ब्लैक ने मान लो वापस ट्रांसफर किया, मैं पॉन पुश ऐसे कुछ कर देता हूँ, उसने पॉन पुश किया मान लो, ठीक है, मैंने कर देता हूँ पॉन पुश, ठीक है, मैं बस आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। पॉन पुश हुआ और यहाँ पे पॉन पुश हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या हो गया, अभी ब्लैक ने चल दिया, अभी व्हाइट के पास में कोई भी पॉन सही से चलने की जगह नहीं है, तो अब ना व्हाइट को हटना पड़ेगा पीछे। अब मैं इधर ही क्यों हट रहा हूँ उसका भी रीजन बताता हूँ, क्योंकि ब्लैक जब आगे आएगा तो मैं उसको वापस ऑपोजिशन कर पाऊँ। वरना आप एक चीज को देखो, अगर मैं यहाँ चला जाता हूँ, इवेल्युएशन बार देखो, फुल्ली फेवरेबल फॉर ब्लैक। क्यों? क्योंकि अभी ब्लैक विनिंग है, ब्लैक मुझे वापस ऑपोजिशन करके कंटिन्यू कर पा रहा है और गेम उसके फेवर में जा रहा है, ब्लैक किंग अंदर घुस जाएगा। तो इस तरीके से ऑपोजिशन वर्क होता है। इसी के साथ आप ऐसा समझ लो हमने किंग एंड पॉन एंड गेम भी कवर कर लिया, जो हमारा टॉपिक नंबर 2 था। आप देख सकते हो हमारा टॉपिक नंबर 2 किंग एंड पॉन एंड गेम। तो किंग एंड पॉन एंड गेम भी किस तरह से वर्क होता है, इसमें आपको ये ट्राई करना है कि ऑपोजिशन इन द एंड आपके फेवर में रहे, ठीक है। ये इस पोजीशन से हमने शुरू किया था, इन द एंड इस पोजीशन से हमने शुरू किया था, इन द एंड आपके फेवर में रहना चाहिए ऑपोजिशन, ठीक है। होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। प्लस एक भी पॉन अगर किसी के पास में एक्स्ट्रा है, अगर मान लो मैं कोई भी ऐसे ब्लैक पॉन को हटा देता हूँ, कोई भी ब्लैक पॉन को अगर मैंने हटा दिया, मान लो है नहीं,
तो व्हाइट के लिए कंप्लीटली विनिंग पोजीशन आ जाएगा। तो किंग एंड पॉन एंड गेम के केस में जिसके पास एक पॉन भी एक्स्ट्रा है उसके विनिंग के बहुत सारे चांसेस बढ़ जाते हैं। बट डेफिनेटली अगर एक ही पॉन है, ठीक है, तो उसको रोका भी जा सकता है। तो ये थोड़ा सा आप बोलोगे कि भाई एक पॉन एक्स्ट्रा और एक ही पॉन होना जो फिर भी एक्स्ट्रा कंसिडर होती है, तो कैसे गेम्स उसी तरीके से वर्कआउट करते हैं, ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, और ये है हमारा नाइट एंड गेम। अब दोनों के पास में नाइट है और यहाँ पे आप एक चीज देखो, इवैल्यूएशन बार दिखा रहा है इक्वल, जबकि व्हाइट के पास एक पॉन एक्स्ट्रा है। अगर ये नाइट्स किसी भी तरीके से एक्सचेंज हो जाए तो फिर व्हाइट के लिए यहाँ पे आई थिंक विन करने की बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। बट आप एक चीज को याद रखो, अगर आप माइनर पीस एंड गेम की तरफ जाते हो जिसमें माइनर पीसेस सेम है, मतलब आपके पास भी नाइट, ओपोनेंट के पास भी नाइट, या फिर आपके पास भी बिशप, ओपोनेंट के पास भी बिशप, तो एक पॉन अप डाउन होने से रिजल्ट में इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ड्रॉ में ही जाने वाला है रिजल्ट, इसके बहुत ज्यादा हाई चांसेस होते हैं, अनलेस कोई बहुत ही कोई मेजर मिस्टेक ना कर दे। इसमें देखो, मिस्टेक अगर कोई करेगा तो डेफिनेटली मिस्टेक से तो हारेगा ही। अब यहाँ व्हाइट भी मिस्टेक करेगा तो व्हाइट भी हार सकता है, हो सकता है व्हाइट अपना नाइट ही फ्री में दे दे, तो फिर तो ब्लैक जीत जाएगा। बट हम लोग वो लेवल की बात नहीं कर रहे, हम लोग एक डिसेंट कंसिस्टेंट गेम की बात कर रहे हैं। तो उसमें क्या होगा, माइनर पीस एंड गेम अगर आता है और एक पॉन किसी के पास एक्स्ट्रा है, कोई फर्क उससे नहीं पड़ने वाला। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ अभी हम लोग जाते हैं, ठीक है। बिशप एंड गेम्स की हम लोग बात करते हैं, नाइट वर्सेस बिशप की भी मैं बात करने वाला हूं, ठीक है। अब आप ये देखो, बिशप एंड गेम्स में अगर दोनों के पास सेम कलर के बिशप है या फिर सेम कलर के स्क्वायर पर बिशप है, जैसे यहाँ भी डार्क स्क्वायर पर है, यहाँ भी डार्क स्क्वायर पर है, बट यहाँ पे व्हाइट के पास दो एक्स्ट्रा पॉन है, इवैल्यूएशन बार में आप देख सकते हो क्लियरली ये पोजीशन विनिंग है व्हाइट के लिए, क्योंकि दो पॉन्स एक्स्ट्रा है। बट ये बिशप को ना मैंने पीछे रख दिया। अब आप इवैल्यूएशन बार देखो, अब ये विनिंग नहीं है, थोड़ा सा स्लाइट एडवांटेज डेफिनेटली है व्हाइट को। तो बहुत ही ऐसा एकदम निचोड़ के अगर आप मैग्नस कार्लसन लेवल एंड गेम खेलो तो मे बी आप फिर इस गेम को व्हाइट के साइड से जीत पाओगे। बट जब अपोजिट कलर बिशप एंड गेम की बात आती है तो अपोजिट कलर बिशप एंड गेम की केस में दो एक्स्ट्रा पॉन्स होना भी किसी भी फायदे का नहीं है। बट अभी आप पूछोगे कि चलो ठीक है, ये तो हमने मान लिया कि अपोजिट कलर बिशप है, दो भी एक्स्ट्रा पॉन है, तो भी विन गारंटी नहीं होती। बट क्या ऐसा हर बार होगा? नहीं, ऐसा कोई चीज जरूरी नहीं है। ये चीजें क्या है, आप इस तरीके से समझो कि नॉर्मल सिनेरियोस, अगर कोई रेयर सिनेरियो में आएगा तो रेयर सिनेरियो में तो भाई कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर मैं नाइट एंड गेम पे वापस जाऊं, आप इस ब्लैक पॉन को इमेजिन करो, इधर है B2 के ऊपर, तो फिर तो ये तो रोकना ऑलमोस्ट व्हाइट के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ना, ये तो फिर वैसे ही क्वीन बन जाएगा, मतलब बात वैसी आ जाती है। तो हम लोग नॉर्मल केसेस की बात कर रहे हैं ताकि जब आप एंड गेम में जाओ तो आपको पता रहे। इसको हम लोग पूरा समराइज भी करने वाले हैं। ओके, अपोजिट कलर की भी हमने बात कर ली, नाइट वर्सेस बिशप की बात करते हैं। अब हमने बात की थी कि भाई अगर माइनर पीस एंड गेम है, नाइट वर्सेस नाइट या फिर बिशप वर्सेस बिशप, तब एक प्लेयर के पास एक एक्स्ट्रा पॉन होने से कोई मेजर फर्क नहीं पड़ने वाला है, ज्यादातर गेम ड्रॉ की तरफ जाएगा। बट अगर नाइट वर्सेस बिशप एंड गेम है और उस केस में किसी भी प्लेयर के पास एक पॉन एक्स्ट्रा है तो उसके विनिंग चांसेस हाई होते हैं। इसमें भी मैं आपको दोनों, मतलब ये एग्जांपल में नाइट वर्सेस बिशप, अभी यहाँ पे बिशप का एडवांटेज ज्यादा है। बिशप का क्यों एडवांटेज? व्हाइट साइड में बिशप है और व्हाइट साइड के पास एक्स्ट्रा पॉन है, तो बिशप एडवांटेज के साइड है। तो आप देख सकते हो बिशप वर्सेस नाइट, उसमें भी एक पॉन एक्स्ट्रा और उसमें भी आपके पास बिशप। अगर हम लोग इस पोजीशन को व्हाइट साइड से अगर देखें तो आपके लिए पोजीशन बहुत ही अच्छा खासा विनिंग है। बट आप इसी के जगह सेकंड पोजीशन देखो, सेम पोजीशन मैंने रख दिया, बस नाइट और बिशप की अदला बदली कर दी। अभी ब्लैक के पास बिशप है, व्हाइट के पास नाइट है, फिर भी व्हाइट के लिए पोजीशन विनिंग है, लेकिन उतना विनिंग नहीं है। तो बिशप का ये वाला इंपैक्ट पड़ता है। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सेम वाला माइनर पीस हो, एक पॉन एक्स्ट्रा हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ड्रॉ हो जाएगा। माइनर पीसेस अपोजिट हो, चाहे वो नाइट हो आपके पास या बिशप हो, लेकिन अपोजिट माइनर पीसेस नाइट वर्सेस बिशप, उसमें एक पॉन एक्स्ट्रा है तो विनिंग के चांसेस हाई हो जाते हैं। किंग एंड पॉन के इसमें भी एक पॉन एक्स्ट्रा है तो विनिंग के चांसेस हाई हो जाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल पे हम लोग जाते हैं रुक एंड गेम। क्लियरली डेड ड्रॉ पोजीशन।
व्हाइट के पास एक एक्स्ट्रा पॉन है। ब्लैक के लिए परफेक्ट सिनेरियो ये होता है कि वो पास्ट पॉन को, ओपोनेंट के पास्ट पॉन को पीछे से रोके, ठीक है, क्योंकि पॉन जाएगा आगे और ये ब्लैक रूक है पॉन के पीछे। तो जब भी आपको ऐसा लगे, आप लगे क्या मतलब, ये तो आपको बोर्ड पे ही दिखेगा, जब भी आपके ओपोनेंट के पास एक एक्स्ट्रा पॉन होगा तो आप उसको किस तरीके से रोकोगे, विद द हेल्प ऑफ रूक। कभी भी रूक को रख दो पॉन के पीछे, पीछे आप रख दोगे तो व्हाइट को आगे जाने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी, या फिर जिस साइड के पास पास्ट पॉन है उसको आगे जाने में यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी। बट यहां पर ना मैंने थोड़ा सा सिनेरियो चेंज कर दिया। यहां मैंने सेम पोजीशन में क्वींस रख दिए दोनों के पास में। अब ये पोजीशन कंप्लीटली विनिंग है व्हाइट के लिए, क्योंकि उसके पास एक एक्स्ट्रा पॉन है। तो भाई देखो, जैसे जैसे एंड गेम चेंज हो जाएगा आपको ये देखना पड़ेगा आपके पास कौन से पीसेस है और पॉन का प्लस माइनस कैसा है। इक्वल पॉन्स रहेंगे, देखो पॉन्स अगर इक्वल होते हैं ना तो ड्रॉ ड्रॉ ही होता है, मतलब बहुत हाईएस्ट चांसेस ड्रॉ के होते हैं। लेकिन मैं आपको एग्जांपल्स बता रहा हूं अनइक्वल वाले, कि जिसमें एक प्लेयर के पास एक एक्स्ट्रा पॉन है, तो कौन से केसेस में विन होगा। अब इसका एडवांटेज क्या है, आप इसमें एक्सचेंजेस डिजाइन कर सकते हो कि भाई आपको कौन सा एक्सचेंज करना है और कौन सा एक्सचेंज नहीं करना है। अभी पहले तो मैं आपको समरी दे देता हूं, ठीक है। समरी के लिए हम लोग आ जाते हैं हमारे इस वाले स्क्रीन पे। तो अपोजिशन आपको समझ में आ गया। अभी एक पॉन अगर एक्स्ट्रा है तो कौन से केसेस में ड्रॉ हो जाएगा, सेम वाला अगर माइनर पीस है तो, मतलब नाइट एंड गेम में ड्रॉ, बिशप एंड गेम में ड्रॉ, अगर सेम, और इवन रूक एंड गेम में ड्रॉ, सेम पीस बट एक पॉन एक्स्ट्रा। एक पॉन एक्स्ट्रा रहने से विन कब होगा, क्वीन एंड गेम में विन होगा, किंग एंड पॉन एंड गेम में विन होगा, ये दो इसमें विन हो जाएगा। अपोजिट कलर बिशप का अगर सिनेरियो है, मतलब सिनेरियो नंबर 5 अपोजिट कलर बिशप एंड गेम का सिनेरियो है, तो दो एक्स्ट्रा पॉन्स होने पर भी विन की कोई गारंटी नहीं है। आई होप आप लोगों को यहां तक के वीडियो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि भाई इस इंफॉर्मेशन से क्या आप एक्सचेंजेस सही से कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। तो ये आप आ जाओ अभी स्क्रीन के ऊपर। अभी बहुत ही सिंपल केस सिनेरियो है, आप खेल रहे हो व्हाइट से, आपके पास है 2 पॉन, व्हाइट के पास, सॉरी ब्लैक के पास है 3 पॉन, मतलब आपके पास एक पॉन कम है, ओपोनेंट के पास एक पॉन ज्यादा है। अब आपके पास में इंफॉर्मेशन है कि कौन से एंड गेम्स किस तरीके से ड्रॉ हो सकते हैं। तो अभी ये आपका चॉइस है कि भाई आप क्वीन टेक्स क्वीन मारोगे या रूक टेक्स रूक मारोगे, आप कौन से वाले एंड गेम में जाना चाहते हो। तो जितनों ने भी जवाब दिया कि भाई हम तो एक पॉन डाउन है, तो चलो भाई चुपचाप क्वीन वाले एंड गेम में चले जाते हैं, वो सारे के सारे हो गए पास। आप लोगों का जवाब था बिल्कुल सही, क्योंकि अगर आप रुक का करते हो एक्सचेंज तो यहां पर क्या होगा, यहाँ पे बहुत हाई चांसेस है कि विनिंग हो जाए। हाँ, मैं मानता हूं कि यहाँ पे इवेल्युएशन बार ऐसा बता रहा है कि अभी भी ड्रॉ है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कोई भी चीज 100% नहीं होती। अभी यहाँ पे ऐसा केस आ चुका है कि यहाँ पे थोड़े से परपेचुअल के चांसेस है, बट व्हाइट को ना बहुत परफेक्ट खेलना पड़ेगा। अभी जैसे मैं कंप्यूटर में देख पा रहा हूँ, एक भी मूव अगर व्हाइट ने इधर का उधर खेल दिया तो पूरा का पूरा विनिंग पोजीशन आ जाएगा ब्लैक के लिए। बट इतना परफेक्ट गेम हम नहीं खेल पाते, परफेक्ट खेलना होता तो आप स्टार्टिंग से ही परफेक्ट खेल लोगे ना। तो सीधी सीधी बात है, यहाँ पे जब आपके पास में एक पॉन डाउन है, क्या करोगे आप क्वीन का एक्सचेंज करके रूक एंड गेम में जाओगे। इसी का अगर ऑपोजिट सिनेरियो है, ये पॉन मान लो व्हाइट कलर का है, तब आप क्या बोलोगे, अरे तब तो फिर आप बोलोगे भाई रूक एक्सचेंज कर लेते हैं और क्वीन एंड गेम में जाते हैं, क्योंकि क्वीन एंड गेम में एक पॉन आपके पास एक्स्ट्रा रहेगा, तो आपके विनिंग के बहुत हाई चांसेस हो जाएंगे, इवन विनिंग पोजीशन हो जाएगा अगर पॉन उतना आगे है तो। इस तरीके से आपको आपके एक्सचेंजेस डिजाइन करने हैं, ये आपको एंड गेम्स में याद रखना है। एंड गेम्स मिडल गेम से आपको एंड गेम की तरफ जाना होता है। जैसे अगर आपको ऑलरेडी पता है कि आप एक पॉन डाउन चल रहे हो मिडल गेम में, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन से एंड गेम्स में घुसना है। आपको पता होना चाहिए कि भाई मैं एक पॉन डाउन हूं, क्वीन एंड गेम में बिल्कुल नहीं जाना है, क्वीन वर्सेस क्वीन, जल्दी से क्वीन एक्सचेंज करो। किंग एंड पॉन एंड गेम में बिल्कुल नहीं जाना है, एक माइनर पीस छोड़ दो बोर्ड पर दोनों के पास में, या फिर एक रुक छोड़ दो बोर्ड पर, मतलब एक तो भी छोड़ दो, नहीं तो भाई किंग एंड पॉन आएगा तो एक्स्ट्रा पॉन वाले को तो भाई विन करना बहुत, मतलब एकदम सुपर इजी तरीके से विन होता है, ज्यादा उसको कुछ मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। ओके, होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो,
और अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।